हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको स्वागत है मेरे चैनल में टू हब में। तो वापस से वीडियो लेके आ गई हूँ। यू कैन नॉट बी ए रोम कॉम विद योर चाइल्डहुड फ्रेंड। सीधे सीधे इसका मतलब ये होता है कि आप अपने बचपन के दोस्त के साथ कभी प्यार नहीं कर सकते। मतलब ये चीज़ बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर। आप ज़्यादा देरी ना करते हुए पहले करता वीडियो को स्टार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। एपिसोड की शुरुआत में हमें यू को दिखाया जाता है जो पार्क में आया होता है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। साइड में हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है जो खेल रहे होते हैं। लड़की एकदम से कहती है तुम मेरे शादी करने कब आ रहे हो। लड़का कहता बड़े होके करूंगा, ये मेरा वादा है। अब यू ये सब देख रहा होता और उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि ये तो रोम कॉम वाली सीरीज है। जब एक लड़का स्कूल में होता है वो वादा करता है मैं फ्यूचर में तुमसे शादी करूंगा और ये हमारा वादा है। और इसी के दौरान अकारी और सीओ के बारे में भी सोचता और जोर से चिल्ला के अपना सिर पकड़ लेता है मेरे बचपन के दोस्तों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, अब मैं क्या करूं। अब सभी लोग उसको घूर रहे होते पर एकदम से एक लड़की रुक जाती है वहां पे और उसकी तरफ घूर रही होती है। वो समझ नहीं पा रहा होता ये सब क्या चल रहा है। वो एकदम से उठ के वहां से निकल जाता है। फिर अब लगातार उसी का पीछा कर रही होती है वो लड़की। यूं समझ नहीं पा रहा होता इतनी सुंदर लड़की मेरा पीछा क्यों कर रही है। वो लड़की कहती हाँ ये तुम ही हो ना ओनी चैन। यू कहता अरे तुम तो रूनाको हो ना, मतलब रूना। रूना कहती मैं बहुत खुश हूँ तुम मुझे यहीं पे मिल गए। और वो दोनों यू के घर चले जाते हैं। यू की मम्मी रूना को देख के बहुत खुश होती और रूना एकदम से गले लगा लेती है उसकी मॉम को। अब यू की मॉम बताती है रूना अपना जूनियर हाई यहीं से कंप्लीट करेगी तो यहीं पे रहेगी वो। तो यू रिप्लाई देते हुए कहता है मतलब वापिस से ये हमारी नेबर बन जाएगी। उसकी मॉम कहती गलत, ये यहीं पे रहेगी हमारे साथ। वो जोर से चिल्लाता कहता मॉम आपको पहले बता देना चाहिए था ना मुझे। रूना बहुत खुश होती और कहती उन्हीं चैन के साथ रहूंगी मैं, पर उन्हीं चैन में आपको परेशान नहीं करूंगी। अब यू बहुत शर्मा रहा होता और रूना की बचपन की बातें याद रख रहा होता कैसी वो भोली थी और हर बात में खुश हो जाया करती थी। अब वापस हमें प्रेरणा की कहानी दिखाई जाती है। रूना उसकी तरफ आ रही होती है। यू समझ नहीं पा रहा होता ये सब क्या हो रहा है पर वो एकदम से एक टेडी सामने रखती है और बोल रही होती है मैं इसके बगैर सो नहीं पाती। यू कहता है मैंने क्या क्या सोच लिया था। अब यू उसकी कमरा शिफ्ट करने में मदद कर रहा था उसकी मॉम के कहने पे। यू कहता अगर मॉम मुझे पहले ही बता दी तो मैं तुम्हारा कमरा साफ करके रखता। रूना कहती कोई बात नहीं, मैं हूँ तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए। अब वो जैसे ही सामान उठा रही होती है पर वो इतना भारी होता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। अब वो गिरने वाली होती है पर एकदम से उसको वो अपनी बाहों में उठा लेता है और नीचे रख देता है और बोल रहा था तुम्हें लगी तो नहीं ना, तुम भारी काम मत करो, भारी काम मैं संभाल लूंगा। अब वो दोनों कमरा साफ कर लेते हैं पर एकदम से वहाँ पे सीओ और अकारी पहुंच जाते हैं, उसको गले लगा लेते हैं। फिर वो कहते अरे तुम तो सीओ और अकारी हो ना। अब हमें यू को दिखा जाता है जो नहा रहा होता है बार बार रूना के बारे में सोच रहा होता है। कह रहा होता है वो मेरी छोटी बहन जैसी, ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ। अब हमें रूना को दिखाई देता है जो बोल रही होती सीओ और अकारी तुम दोनों कितनी सुंदर हो गई हो। अकारी और सीओ रिप्लाई देते हुए कहती तुम भी बहुत सुंदर हो गई हो, अब बड़ी भी हो चुकी हो बहुत। अब रूना उन दोनों को बताती है मैं यू को बहुत पसंद करती हूँ। वो लोग कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात, बचपन में तुम उसके साथ भी बहुत रहती थी। वो कहती वो अलग बात है पर मैं अब उसके साथ कुछ नौटी करना चाहती हूँ। और वो दोनों का मुंह बन जाता है, आप देख ही सकते हो। उन दोनों के जहन में आ रहा होता है रूना पे नजर रखनी पड़ेगी। और फिर हमें रूना को दिखाया जाता है जो शावर ले रही होती है और तैयार होकर ऊपर चले जाती है एकदम से यू के कमरे में। पर यू के कमरे में तो एकदम से सीओ और अकारिन भी आ जाते हैं और उन दोनों में अलग सी आंख होती है। हमें यू पे ध्यान देना पड़ेगा और रूना पे भी। और यू एकदम से चेयर में बैठ जाता है पर रूना भी उसकी गोद में बैठ जाती है, कहती ओनी चैन मेरे बाल सुखा दो आप। पर अकारी सीओ उसको खींच लेते, कह रहे होते इसके बाल बहुत सॉफ्ट है, हम बनाएंगे इसके बाल तो। और यू भी नीचे बैठ जाता है और सोच रहा होता अच्छा हुआ ये दोनों आ गए, कम से कम रूना बोर तो नहीं होगी। और चुपचाप बैठा ही होता है पर रूना एकदम से उसको पैर मार रही होती नीचे से। पर यू उसके पैर में गुदगुदी करते हो कहते हो नीचे नहीं ये तो मत करो। पर अकारी एकदम से चिल्लाते हो तुम क्या कर रहे हो। शियो समझ जाती है ये सब क्या चल रहा है। शियो कहती है ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है, अरे मैं क्या सोच रही हूँ फालतू। पर रूना तो रूना होती है एकदम से यू के पास चले जाती कहती ओनी चैन मुझे पढ़ा दो, मेरे एंट्रेंस एग्जाम आने वाला होता है। शियो और अकारी भी वहाँ पे आ जाते, कह रहे तुम्हें परेशानी क्या है, हम सॉल्व करते हैं, हम तुम्हारी मदद करते हैं। यू को समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, तुम मेरे से दूर हो जाओ थोड़ी देर के लिए। और एकदम से रूना उसकी गोदी में बैठ जाती है, मतलब गोदी के आगे बैठ जाती है। अब एकदम से यू की तरफ देख रही हो तो आप बोल रही होती आई लव यू ओनी चैन। और वो रिप्लाई देते हुए कहते हैं शुक्रिया तुम्हारा। और जैसे आगे बढ़ रही होती है हमें लगता है किस कर जाएगी
पर वो एकदम से सो जाती है। फिर अब यू इसको उठा लेता हो, बोल रहा होता है इसको तो नींद आ गई, तुम इसको कमरे में छोड़ के आ जाओ। अब वो दोनों उसके कमरे में उसको छोड़ के आ जाते हैं और सोच रहे होते हैं हमें एक छोटी बहन मिल गई, इस पे ध्यान रखना पड़ेगा हमें। दूसरी तरफ यू का दिमाग खराब हो रहा होता है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और इसी चिंता में वो एकदम से सो जाता है। पर जैसे ही सुबह होती है कोई उसको उठा रहा होता है, वो कहता है मॉम अभी नहीं, मैं 5 मिनट बाद उठूंगा, पर उसे तो रूना उठा रही होती है और रूना उसकी नाक एकदम से बंद कर देती है। वो कहता है रूना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो मेरे बिस्तर में। और वो ब्रेकफास्ट खाने नीचे चले जाता है और मॉम से कह रहा होता है इतना अच्छा खाना आपने कैसे बना दिया है। उसकी मॉम बताती है खाना मैंने नहीं, ये खाना तो रूना ने बताया। जब वो खाना खाते कहते हैं खाना बहुत बढ़िया बना है, और वो एकदम से कहती है ओनी चैन मैं अच्छी हाउसवाइफ बन सकती हूँ ना। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल बन सकती हो अच्छी हाउसवाइफ, और वो बहुत खुश हो जाती है। फिर और वो ब्रश करते करते बार बार रूना के बारे में सोच रहा होता है, और रूना उसको एकदम से पीछे से गले लगा देती है और बोल रही होती है हमें डेट पे जाना चाहिए। पर वो स्माइल करते हुए कहता है हाँ जरूर, हम पार्क में घूमने चलेंगे। अब वो दोनों एक नदी के किनारे आ जाते हैं जिसमें वो बचपन में जाया करते थे खेलने। रूना कहती पानी कितना क्लियर है, और वहाँ पे चले जाती है। यू कहता है ऐसे मत जाया करो, और वो पानी में बहुत इंजॉय कर रही होती है और उसको देख के वो बहुत खुश हो रहा होता है। पर साइड में कुछ लोग कह रहे होते हैं ये लड़की कितनी क्यूट लग रही है ना। पर यू उसके पास चले जाता है, वो कहता है उन्हीं चैन चलो मेरे साथ पानी में आओ तुम। यू उसे बताता है तुम बड़ी हो चुकी हो, ये बच्चों वाली हरकतें मत किया करो। और ऊपर एक बच्चे को लग गई होती है, रूना उसको शांत करा रही होती है और उससे पूछ रही होती है तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं, तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे है। और जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आते तब तक वो उसके साथ रहती है। यू बोल रहा था तुमने उस बच्चे का अच्छी तरह ख्याल रखा और मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सका। रूना बोलती है ये बात बिल्कुल भी नहीं है, बचपन में तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा था, इसलिए मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ और लोगों की वूंड सही करना चाहती हूँ। तुम्हें लगता नहीं है पर मैं बहुत पढ़ती हूँ। हाँ हाँ मतलब तुम बड़ी हो चुकी हो। रूना कहती है हाँ मैं बड़ी हो चुकी हूँ पर तुम्हारे लिए अभी बच्ची हूँ। पर एकदम से वहाँ पे अकारी और सीनो भी आ जाते हैं और अकारी उस पर चिल्ला रही होती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अकेले क्या कर रहे हो इसके साथ तुम। और हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जो इंजॉय कर रहे होते हैं पानी में, और ये ऊपर जाके बैठ जाता है और सोच रहा होता है ये मेरी बहन की तरह है, मुझे नहीं सोचना चाहिए, मैं बार बार इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ।